मेरे साथ दो मेहमान हैं, अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के, और भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाविक, आप बताइए गोल्ड सिल्वर पर आपकी कॉल क्या है आज? जैसे केडिया जी ने बताया, आई थिंक दोनों में मुझे भी लग रहा है कि आज बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखनी चाहिए। आई थिंक अभी अगर हम देखें तो मार्केट जो है और नेक्स्ट वीक के लिए जो ये वीक में इन्फ्लेशन के डेटा, नेक्स्ट वीक में जो रेट कट है उसी की वेट कर रहा है। उसकी वजह से ही हमने देखा कि बस सीमित दायरे में दोनों गोल्ड और सिल्वर है, पर हालांकि कोई नया ट्रिगर भी नहीं है। हालांकि मुझे लग रहा है कि शायद 25 बेसिस पॉइंट ही रेट कट आएगा, क्योंकि जो जेप्स का डेटा आया है वो स्लो डाउन दिखा रहा है, बट जो पेस है वो इतना स्लो नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया है, तो ये वीक शायद थोड़ा कंसोलिडेट ही होगा। बट अभी भी ट्रेंड अगर देखें तो काफी स्ट्रांग है गोल्ड के लिए स्पेशली। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में मैं भी अगर 71,450 के करीब मिलता है तो बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 71,800 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 71,300 का। और चांदी की बात करें तो आई थिंक जैसे केडिया जी ने भी बताया कि गोल्ड जो सिल्वर रेशियो है वो अभी दिखा रहा है कि शायद आगे जाके थोड़ा बहुत सिल्वर जो है वो आउट परफॉर्म करेगा। अभी फिलहाल तो कल हमने बेस मेटल्स में भी रिकवरी देखी, तो वो भी एक सिल्वर के लिए थोड़ी पॉजिटिव है। तो सिल्वर भी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 83,200 के करीब आता है, तो मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 84,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 82,800 का। तो गोल्ड सिल्वर आपकी भी खरीदारी की सलाह है, और लेवल्स भी बिल्कुल आसपास ही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आज नहीं है। कच्चे तेल की बात करते हैं, भाविक आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि तेजी करनी चाहिए क्रूड में अब? जरूर से देखिए, शॉर्ट टर्म में यस डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि थोड़ा टेक्निकल बाउंस आ सकता है, अदरवाइज मीनिंगफुल रैली अभी भी नहीं लग रही है। बट तीन फैक्टर है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ से, ये तीन फैक्टर्स की वजह से जो प्राइसेस की जो गिरावट है वो थोड़ी हॉल्ट हो सकती है। सबसे पहले हम देखें तो बहुत क्राउडेड ट्रेड हो चुका है, जहाँ पे नेट पोजीशंस देखे तो 2011 से सबसे लो है लॉन्ग पोजीशन। तो वो भी आई थिंक यहाँ से भी एक बाउंस बैक आ सकता है। दूसरा अगर देखें तो टेक्निकली भी हमने देखा एमसीएक्स में 5800 से 57 से 5600, या डब्ल्यूटीआई में 68 से 64 देखे, तो वहां पे प्राइसेस जब भी आते हैं तो वहां से एक बाउंस बैक जरूर से दिख रहा है। और तीसरा जैसे हमने फैक्टर देखा कि ये जो हरिकेन फ्रांसिन है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको में हिट होगा, और उसकी वजह से जो टेक्सास में जो रिफाइनरीज है वो थोड़ी शट डाउन होगी। आई थिंक ये तीन फैक्टर्स की वजह से मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में हमें क्रूड में डेफिनेटली रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो 5800 का जो कॉल ऑप्शन है वो मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 140 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 75 का। ओके, तो 5,800 के स्ट्राइक की कॉल आप भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। नेचुरल गैस आज कमजोर है, भाविक आप बताइए नेचुरल गैस पर आपकी राय? आई थिंक नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है आज अभी भी थोड़ा करेक्शन जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। जैसे कि केडिया जी ने भी बताया कि जो ट्रॉपिकल है ट्रांजिट, उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होगा, तो डिमिंग जो हीटिंग डिमांड सॉरी कूलिंग डिमांड है वो नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से हमने देखा कि कल भी प्राइसेस में थोड़ी गिरावट है। तो आई थिंक मंडे के बाद एक बार फंक्शन फिनिश हो जाएगा, जैसे केडिया जी ने भी बताया, एक बार रिफाइनरीज होगी तो पता चलेगा कि कितना डैमेज हो, और उसके बाद शायद प्राइसेस में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो आज के दिन फ्यूचर में अराउंड 181 पे शॉर्ट कर सकते हैं 176 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 184 का। चलिए बेस मेटल्स की चाल देखते हैं। यहां पर रिकवरी अब दिख रही है, सारे काउंटर अब हरे निशान में आ चुके हैं लेड को छोड़कर। जिंक में अब तेजी आ चुकी है 256 रुपए के ऊपर, एल्युमिनियम में भी 0.25% की तेजी है 221 रुपए 50 पैसे, और कॉपर 792 के आसपास, यहां भी 0.25% की तेजी है। भाविक आप बताइए आपको क्या पसंद है मेटल्स में आज? आई थिंक मुझे पसंद है, देखिए कॉपर भी मुझे पसंद है, जिस पर जैसे केडिया जी ने बताया ऑलरेडी काफी रनअप हो चुका है। तो आई थिंक एल्यूमिनियम एक वो फैक्टर है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा कैचअप देखने को मिल सकता है। टेक्निकली भी 217 218 का जो एक बेस है वो काफी सॉलिड है, और अभी फिलहाल ही वही बेस से उसने रिबाउंड दिया है। मुझे लग रहा है ये 223 से 225 तक के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर थोड़ा डिप मिलता है अराउंड 220 तो बाय कर सकते हैं 218.50 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 223 का। चलिए, तो ये व्यू दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहा है, लेकिन बाइंग के साइड में दोनों एक्सपर्ट्स यहां पर दिख रहे हैं। आप बताइए मसालों पर आपका व्यू, भाविक क्या रहा है? जीरा, हल्दी और धनिया क्या पसंद है आपको? आई थिंक मुझे भी हल्दी पसंद है। हमने देखा है कि 12,500 13,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। केडिया जी ने भी बताया कि अभी फंडामेंटल से
ये थोड़े पॉजिटिव है, क्योंकि हाँ ज्यादा सोइंग की वजह से और अच्छी बारिश की वजह से हमने काफी करेक्शन देखने को मिला, बट उसके बाद से अभी प्राइसेस काफी स्टेबल हो चुके हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि धीरे धीरे थोड़ा तेजी होगा, तो यहाँ से 14,100 से ही मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 14,600 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 13,700 का। ओके, शुक्रिया भाविक आपका, केडिया जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए, लेकिन अब मूव करने का वक्त आ गया इक्विटी मार्केट की तरफ। इक्विटी मार्केट को देखें तो निफ्टी 25,000 के ऊपर आ चुका है, दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी अच्छी तेजी है, निफ्टी बैंक में भी अब करीब 75 अंकों की तेजी दिख रही है। लेकिन वायदा बाजार में क्या हो रहा है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद एफएनओ जंक्शन में। नमस्कार।